हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं फिर से एंजल गाइडेंस लेकर आई हूँ मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। लेकिन उससे पहले हमारा एक मेन रिचुअल जो हम हमेशा करते हैं, क्लेंस करेंगे अपने कार्ड्स को, अपने आसपास के वातावरण को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड, बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए और मेरे लिए आज आपका क्या संदेश है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए और मेरे लिए आज आपका क्या गाइडेंस है, आज आप हमें क्या बताना चाहते हो। जो कार्ड पॉपअप होकर गिरा था वो है वराह अवतार का, भगवान विष्णु का वराह अवतार। अभी हम एक मैसेज और निकालेंगे, गॉड हमें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू गॉड। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड है वो है वराह का। तो वराह अवतार जो भगवान विष्णु जी ने लिया था वो पृथ्वी की अपलिफ्टिंग के लिए लिया था। जब एक राक्षस पृथ्वी को उठाकर नीचे ले गया था, पाताल में ले जाके उसने पृथ्वी को छुपा लिया था, तब पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु सभी मरने लगे थे। और तब भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया था वराह का। और कुछ लोगों को शायद ये स्टोरी पूरी नहीं मालूम होगी कि भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार क्यों लिया था। तो एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य था जिसने पृथ्वी को ले जाकर पानी के अंदर छिपा लिया था, समुद्र के अंदर छिपा लिया था। तब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के नासिका से जन्म लिया था, जहाँ नासिका से अवतरित हुए थे वो। लेकिन उनका जो फेस था वो एक पिग की तरह से था। और इसलिए उन्होंने ये स्वरूप रखा था अपना, क्योंकि उनको पृथ्वी को ढूंढना था और पृथ्वी को उन्होंने सूंघ कर ढूंढा था। वो पाताल में गए और पृथ्वी को बचा कर लाए थे उस हिरण्याक्ष नामक दैत्य से। तो ये जो अवतार है उनका, ये हमें ये बता रहा है कि हम लोग पृथ्वी को जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से उसकी दुर्गति कर रहे हैं, वो ना करें। क्योंकि भगवान ने बड़े ही साथ संभाल से पृथ्वी को रखा है और कई जन्म लिए हैं उन्होंने पृथ्वी के अपलिफ्टिंग के लिए, इसका उद्धार करने के लिए। और मानव शरीर जो हमको मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि हम पृथ्वी पर आएँ। ये एक पाठशाला है। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर व्यक्ति को जो कष्ट मिलते हैं, उन कष्टों के बीच रहकर व्यक्ति जो लेसन सीखता है, जो अपने सबक लेता है जीवन के प्रति, उनको सीखकर अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करे, उसका उद्धार करे और पृथ्वी के अच्छाई के लिए, बेटरमेंट के लिए कार्य करे। और उनका ये कहना है कि पृथ्वी पर सबको प्यार से रहना है। अगर प्यार से रहेंगे तो यहाँ की वाइब्रेशंस और हाई होंगी, पृथ्वी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगी, उसके अंदर हैप्पीनेस आएगी। और अगर हम लोग एक दूसरे से दुश्मनी करते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति गलत धारणा रखेंगे मन में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होंगी और पृथ्वी पर कहीं भूचाल आएगा, कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पर कुछ ना कुछ आपदा, प्राकृतिक आपदा आती रहेगी, ऐसा उनका कहना है। तो हमेशा प्यार से रहें, दूसरों के साथ कुटिलता ना खेलें, खुद भी अच्छे से रहें, दूसरों को भी अच्छे से रहें। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये फ्लावर, कमल के फूल खिले हुए हैं, ये अबंडेंस को दर्शाते हैं। अगर आप अपने साथ साथ इस पृथ्वी की, धरती माता की रक्षा करते रहेंगे, उनके साथ आदर सम्मान से पेश आते रहेंगे, तो आपके जीवन में भी इसी तरीके से ब्लेसिंग्स आएंगी। और ये ब्लेसिंग्स गॉड की तरफ से होंगी, डिवाइन की तरफ से होंगी। तो ये था आज का एक पहला मैसेज वराह अवतार के लिए। दूसरा मैसेज है श्री विष्णु जी का।
मिनिएचर ऑफ द यूनिवर्स। तो इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और ब्रह्मांड की सुंदर रचना करने के साथ ही उन्होंने मानव की रचना की है और अपने समान ही मानव को बनाया है। मानव के अंदर वो सभी गुण दिए हैं जो स्वयं भगवान के अंदर होते हैं, लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो सारी चीज़ें उसको भुला दी जाती हैं, क्योंकि अगर उसे सभी चीज़ें याद रहेंगी तो शायद है कि वो भगवान को छोड़कर या स्वर्ग को छोड़कर धरती पर नहीं आना चाहेगा। तो उसकी सारी मेमोरीज़ को डिलीट करके पृथ्वी पर भेजा जाता है, ये जानने के लिए कि आप अपने आप को कितना और अधिक गुणवान बनाते हो। लेकिन यहाँ आकर हम सब भूल जाते हैं कि हम किस पर्पस से आए हैं और हम अपने परिवार में रहकर मोह माया में फंसना सीख जाते हैं। घर गृहस्थी को चलाना है, बड़ा होना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है। इसी में ही हम अपने आप को समझने लगते हैं कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसके अलावा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। फैमिली को ग्रो करना है, बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादी कर दी, अच्छे घर में शादी हो गई तो समझो कि सब कुछ सही है और हम अपने कर्तव्य से फारिग हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप यदि पृथ्वी पर आए हैं तो आपकी आत्मा का भी कोई कार्य है जो आप भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। याद रखिए इस चीज़ को कि हर व्यक्ति यहाँ जो जन्म लेता है वो कुछ न कुछ अपना सोल पर्पज़ लेकर आता है। आपको भी कोई ना कोई सोल पर्पज़ मिला हुआ है, तो उसको याद करिए और उस सोल पर्पज़ को पूरा करिए, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी एक शॉर्ट रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।